हेलो बच्चों, व्हाट इज द इनइलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वी नीड टू फोकस द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो की कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे कोलिजन है, राइट। तो कोलिजन के लिए सपोज आई एम हैविंग वन बॉडी जिसका मास m1 है और दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है। m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 इनिशियल वेलोसिटी और ये u2 है। सपोज u1 इज ग्रेटर देन u2। लेट अस सपोज ये बॉडी a है और ये बॉडी b है। तो a और b का जब कोलिजन होगा, एट द एंड ऑफ कोलिजन, इसमें हमें कोलिजन होने के बाद दो चीजों का बात करना होता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही है। काइनेटिक एनर्जी। एंड सेकेंडली आपका मोमेंटम। ऑब्वियसली मोमेंटम तो यहाँ पे कंजर्व होगा, बट द मेन थिंग जो आपको डिस्कस करनी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की बात करनी होती है। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। सो आई कैन डिफाइन फॉर इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा होता है जिसमें क्या कंजर्व नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, लॉस होती है। Okay, an inelastic collision is a type of collision. An inelastic collision is a type of collision is a type of collision in which there is a loss of kinetic energy। वहां पे लॉस होगा, किस चीज का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का उसमें लॉस नहीं होगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड। वो कहाँ पे जाएगी फिर, इट इज नॉट कंजर्व्ड, देन इट विल बी कन्वर्टेड, द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो साउंड हीट थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इनटू व्हाट, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। Hope you understand it well. Best of luck.